जब सब कुछ टूट चुका था, जब जीवन में अंधेरा ही अंधेरा था, तभी एक अजनबी ने मेरे कान में सिर्फ एक वाक्य कहा और मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। ये वही वाक्य है जो कभी बुद्ध ने कहा था। तो चलिए जानते हैं बुद्ध ने कैसे क्या कहा था। एक टूटे हुए मनुष्य की शुरुआत, गहरा अंधेरा। बारिश की वो रात बाकी रातों से थोड़ी अलग थी। आसमान से पानी नहीं, जैसे कोई दुख बरस रहा था। सर्द हवा हड्डियों तक चुभ रही थी और सड़क किनारे बैठा वो आदमी खुद में खोया हुआ, गीली जमीन पर भीगते हुए बस एक ही सवाल से जूझ रहा था, मैं यहां तक कैसे पहुंचा। उसका नाम था अनिरुद्ध। कभी उसकी जिंदगी में रोशनी हुआ करती थी, एक अच्छी नौकरी, हंसता खेलता परिवार, सपने, उम्मीदें। लेकिन अब सब कुछ बीत चुका था। एक हादसे ने उसका सब कुछ छीन लिया। उसके पिता की अचानक मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन इससे भी ज्यादा तब टूटा जब उसके अपने भाई ने जमीन के सारे कागजात हड़प लिए। मां पहले ही कैंसर से जूझ रही थी। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, रिश्तों ने मुंह मोड़ लिया। और फिर जिस लड़की से वो शादी का सपना देखता था, वो भी किसी और के साथ 7 फेरे ले चुकी थी। अब उसके पास न घर था, न परिवार, न नौकरी और न ही जिंदगी को जीने की वजह। वो हर दिन एक ही सवाल से आंखें चार करता, क्या मेरा जीवन सिर्फ दुखों से भरा है। रातों को नींद नहीं आती थी, दिन में भूख नहीं लगती थी। वो अकेले ही शहर के कोने कोने में भटकता, जैसे खुद को सजा दे रहा हो। वो अब न जी रहा था, न मर रहा था, बस सांसें चल रही थी, जैसे किसी अजनबी की देह में कैद आत्मा। और उस रात जब बादल गड़गड़ा रहे थे, बिजली बार बार चमक रही थी, वो एक पुराने टूटे फूटे रास्ते पर चल पड़ा। उसे नहीं पता था वो कहां जा रहा है, लेकिन कुछ था जो उसे खींच रहा था। पैर कीचड़ में धंसते, कपड़े गीले हो चुके थे, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ रहा था। शायद ये शरीर ही अब उसके लिए बोझ बन चुका था। तभी उसकी नजर एक पुराने से आश्रम पर पड़ी। वो जगह सुनसान थी, लेकिन अंदर से एक धीमी रोशनी आ रही थी, जैसे किसी ने दिया जलाया हो। भीगते भीगते वो उस रोशनी की ओर खिंचता चला गया। दरवाजा धीरे से खड़का। अंदर एक बुजुर्ग साधु शांत बैठे थे। उनकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, लेकिन अजीब सी शांति थी, जैसे वो सब कुछ देख चुके हों और अब कुछ कहने को नहीं बचा हो। अनिरुद्ध ने डरते डरते दरवाजे से पूछा, क्या मैं कुछ देर यहां रुक सकता हूं? मैं बहुत थक गया हूं। साधु मुस्कुराए और बस धीरे से बोले, यहां थके हुए लोग नहीं, थकान खुद आकर रुकती है। भीतर आओ। वो शब्द जैसे किसी और ही दुनिया से आए हों। अनिरुद्ध अंदर गया, वही एक कोने में बैठ गया। पहली बार किसी ने उसे बिना सवाल पूछे ठहरने दिया था। साधु ने न गर्म कपड़ा दिया, न खाना, सिर्फ एक गिलास गुनगुना पानी दिया और एक सवाल, तुम अपने दुख से लड़ रहे हो या बस भाग रहे हो? वो सवाल सुनते ही अनिरुद्ध की आंखें भर आई। उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब था ही नहीं। वो बस चुप रहा और उसी चुप्पी में कुछ टूट कर गिरा। शायद उसका वो झूठा जो उसे अब तक जिंदा होने का भ्रम दे रहा था। यही वो क्षण था जहां उसकी यात्रा शुरू हुई, दुख से शांति तक की यात्रा। एक अनजाने साधु से मुलाकात, शब्द जो आत्मा को छू जाए। सारा आश्रम गीली मिट्टी की सोंधी महक से भरा था। बाहर बारिश अब धीमी हो चली थी, लेकिन भीतर अनिरुद्ध के दिल में एक तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। वो चुपचाप कोने में बैठा रहा, भीगे कपड़े शरीर से चिपके हुए, लेकिन वो कोई एहसास ही नहीं कर पा रहा था, न सर्दी का, न भूख का, न थकान का। जैसे कोई उसे भीतर से सुन कर गया हो। सामने वो साधु अब भी उसी मुद्रा में बैठे थे, आंखें बंद, होठों पर हल्की मुस्कान और शरीर से एक अजीब सी शांति टपकती हुई। वो कोई साधारण आदमी नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो मन की भाषा समझते हों, बिना
कुछ कहे ही सुन सकते हो। थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोली। उनकी नजर अनिरुद्ध पर पड़ी, लेकिन उसमें न दया थी न सवाल, बस एक गहरा अपनापन। वो बोले, यहां आए हो, इसका मतलब है तुम अब खुद को सुनने के लिए तैयार हो। अनिरुद्ध कुछ नहीं बोला। उसका गला सूख रहा था और आंखों से अब भी लगातार आंसू बह रहे थे। साधु ने धीरे से पूछा, क्या तुम जानना चाहते हो कि दुख से मुक्ति कैसे मिले? ये सवाल सीधे उसके हृदय में उतर गया। उसने बिना कुछ बोले बस सिर हिलाया। साधु बोले, तो पहले जानो कि दुख होता क्यों है। कोई और नहीं, हम खुद अपने दुख के निर्माता होते हैं। हम चीजों से उम्मीदें जोड़ते हैं, लोगों से उम्मीदें जोड़ते हैं, और जब वो टूटती है तब दर्द होता है। अनिरुद्ध ने पहली बार थोड़ी आवाज में पूछा, तो क्या उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए? साधु मुस्कुराए, उम्मीद करो, लेकिन उसकी डोर अपने भीतर बांधो, बाहर नहीं। जब मन बाहर टंगेगा तब हर झटका तुम्हें गिरा देगा। ये शब्द बहुत साधारण थे, लेकिन उनके पीछे जो अनुभव था वो बहुत गहरा था। अनिरुद्ध ने खुद से पूछा, मैंने हर खुशी, हर पहचान, हर सहारा बाहर ढूंढा, और जब वो बाहर की चीजें छिन गई मैं भी बिखर गया। साधु ने एक पुरानी लकड़ी की पेटी से एक किताब निकाली। उसके पन्ने पुराने थे, किनारे से पीले पड़ चुके थे। उन्होंने किताब खोली और एक पंक्ति पढ़ी, मन ही सब कुछ है, जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। बुद्ध। अनिरुद्ध ने उस वाक्य को दोहराया, फिर धीरे से बोला, अगर मेरा मन ही दुख पैदा करता है तो क्या वही शांति भी दे सकता है? साधु ने पहली बार थोड़ा ऊंचा स्वर में कहा, हां, लेकिन यह तभी होगा जब तुम अपने मन को देखना सीखोगे। बस भागना बंद करो, दुख से नहीं, अकेलेपन से नहीं, अपने आप से नहीं। ठहरो और देखो मन को, विचारों को, डर को। जब देखना सीख जाओगे तब दुख खुद मिटने लगेगा। अनिरुद्ध कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। अचानक उसे लगा जैसे उसके जीवन की पहली असली बातचीत हो रही हो। पहली बार किसी ने उसका दुख समझा नहीं, उसकी जड़ तक पहुंचा। वो बोला, मैं सीखना चाहता हूं सब कुछ, शांति, संतुलन, सुकून, पर कहां से शुरू करूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, शुरुआत अपने मन को समझने से करो। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, कुछ भी मत करना, सिर्फ अपने मन को सुनना, और जो सुनो उसे लिख लेना। तुम्हारे भीतर ही वो खजाना छुपा है जिससे तुम भागते आए हो। अनिरुद्ध के लिए यह सब नया था, लेकिन उस रात बहुत वक्त बाद उसे नींद आई, गहरी, शांत और बिना किसी डर के, जैसे भीतर कहीं कोई अलाव जल रहा हो। मन की गिरहें जब भीतर का शोर सुनाई देने लगे। अगली सुबह अनिरुद्ध पहली बार सूरज से पहले जागा था। बाहर आसमान अब भी नीला काला था और दूर कहीं परिंदों की हल्की हल्की आवाज आने लगी थी। आश्रम के प्रांगण में हल्की धुंध फैली थी और ठंडी मिट्टी की महक उसके पैरों में समा रही थी। उसे साधु की बातें याद थी, बस चुप बैठना और मन को सुनना। शुरुआत में सब शांत लगा, आंखें बंद की और बस बैठ गया। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, एक अजीब बेचैनी भीतर उठने लगी। क्यों आया हूं मैं यहां? क्या इससे कुछ बदल जाएगा? मेरी मां अकेली कैसे होगी? अगर मैं फेल हो गया तो? उसका मन लगातार सवालों के बाण चला रहा था। वो भागना चाहता था, लेकिन साधु ने साफ कहा था, जो भी आए उससे भागना नहीं, देखना है। बस देखो और खुद को कुछ मत कहना। और पहली बार अनिरुद्ध ने मन की हर याद एक तीर की तरह चुभ रही थी। पिता की मौत का वो दृश्य, जब अस्पताल में डॉक्टर ने कहा था, हमने पूरी कोशिश की, वो शब्द अब भी सीने में चुभते थे। और फिर कॉलेज का वो दिन, जब सबने पीठ फेर ली। उसका सबसे करीबी दोस्त, जो हर बात में साथ था, वो भी बस हंसकर बोला था,
तेरा कुछ नहीं हो सकता अनिरुद्ध। अब तक वो इन सारी यादों से भागता रहा था, लेकिन आज वो भाग नहीं रहा था, वो देख रहा था। हर जख्म, हर चीख, हर शर्मिंदगी, जैसे मन के भीतर का पूरा शोर किसी जंगली नदी की तरह बह रहा हो। उसने खुद से पूछा, मैं आखिर किससे डरता हूं? और जवाब आया, मैं उस इंसान से डरता हूं जो मैं बन गया हूं और जो बन नहीं पाया। ये एक अजीब सी सच्चाई थी। वो दुखी था, सिर्फ इसलिए नहीं कि दुनिया ने उसे तोड़ा, बल्कि इसलिए कि उसने खुद को छोड़ दिया था। जैसे जैसे समय बीता, वो इस शोर को बस देखता रहा, ना रोका, ना दबाया। और आश्चर्य की बात यह थी कि उस शोर के नीचे एक गहरी शांति छुपी थी, बहुत धीमी लेकिन सच्ची। वो शांति कह रही थी, ये सब तुम नहीं हो, ये सब बस अनुभव है। तुम इन अनुभवों से गुजरे हो, लेकिन इनसे बंधे नहीं हो। उसी वक्त उसे एहसास हुआ कि साधु ने ध्यान क्यों सिखाया था। ध्यान कोई तकनीक नहीं थी, ये अपने आप से मुलाकात का रास्ता था। जब ध्यान पूरा हुआ तो उसकी आंखें भर आई, लेकिन इन आंसुओं में दर्द नहीं था, बल्कि एक राहत थी, जैसे कोई भारी पत्थर दिल से उतर गया हो। वो उठा और पहली बार उसके चेहरे पर एक भीतर से आई मुस्कान थी, कमजोर लेकिन सच्ची। उसी वक्त वो साधु फिर से सामने आए और बिना कुछ पूछे बोले, अब तुमने देखना शुरू किया है, ये शुरुआत है, अब गिरह खुलेंगी। अनिरुद्ध जान चुका था, शांति बाहर नहीं, भीतर के तूफान को देखने से मिलती है। स्वीकार करने की शक्ति, जब जिंदगी को ना नहीं हाँ कहनी होती है। तीसरे दिन सुबह अनिरुद्ध अब उस आश्रम का हिस्सा लगने लगा था। पहले जहां उसे हर आवाज अजनबी लगती थी, अब वो हर पत्ते की सरसराहट, हर पक्षी की आवाज को पहचानने लगा था। साधु उसे रोज एक नए स्थान पर ले जाते, कभी नदी के किनारे, कभी जंगल की गहराई में, कभी किसी पेड़ की छाव में। इस बार उन्होंने एक छोटी सी झील के किनारे अनिरुद्ध को बिठाया और कहा, आज कुछ नया नहीं करना है, बस बैठना है, और जो कुछ भी आए उसे ना मत कहना, बस हाँ कहना, सब कुछ स्वीकार कर लेना। अनिरुद्ध थोड़ा चौंका। सब कुछ? हाँ, दुख भी, गलतियां भी, शर्म भी, डर भी, हर चीज को। वो बैठ गया। शुरू में सब सामान्य था, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही पुरानी यादें आने लगी। पिता की मौत, दोस्तों की बेरुखी, कॉलेज की नाकामी, मां की टूटती उम्मीदें। इस बार उसने खुद से लड़ने की कोशिश नहीं की, बस मन में कहा, हां, ये भी मेरा हिस्सा है। एक गहरी सांस, और फिर उसने देखा एक बेहद निजी, बेहद दर्दनाक घटना उसकी आंखों के सामने आ गई, जिसे वो हमेशा भूलना चाहता था। एक रात जब उसके सबसे करीबी दोस्त ने उसके संघर्ष का मजाक उड़ाया था और कहा था, तेरा दुख सबको बोझ लगता है अनिरुद्ध। उस दिन के बाद से अनिरुद्ध ने कभी किसी के सामने अपना मन नहीं खोला। उसी दिन से उसने अपने सारे जज्बात एक मोटी दीवार के पीछे बंद कर दिए थे। अब वो पल फिर से सामने था, लेकिन इस बार उसने उस वाक्य को सुना और बस कहा, हां, वो दिन भी मेरा था। हां, मैंने दुख को बोझ समझा। हां, मैंने खुद से मुंह मोड़ लिया था। हर हाथ के साथ जैसे एक एक गांठ खुलती गई, जैसे मन के भीतर जमी बर्फ पिघल रही हो। और फिर उसे मां की वो चिट्ठी याद आई जो घर से निकलते वक्त उसने चुपचाप उसके बैग में रखी थी। बेटा, दुनिया तुझे कुछ भी कहे, लेकिन मेरी नजरों में तू कभी बोझ नहीं था। तेरा हर आंसू मेरे लिए कीमती है। तू थक जाए तो लौट आना, मैं वही खड़ी मिलूंगी जहां से तू निकला था। वो चिट्ठी उसने कभी खोलकर नहीं पढ़ी थी। अब उस झील के किनारे बैठा अनिरुद्ध उसे अपने मन में पूरा पड़ चुका था, और तब एक अजीब सी राहत उसके भीतर फैल गई। दुख को ना कहने से दुख और गहरा होता है,
लेकिन जब तुम उसे गले लगा लेते हो, वो सिर्फ एक अनुभव बनकर रह जाता है। उसी शाम साधु ने कहा, तुमने अब सच को अपनाना शुरू किया है। याद रखो, जो स्वीकार करता है वही बदल सकता है, बाकी सब बस पलायन करते हैं। अनिरुद्ध पहली बार खुद को कमजोर नहीं बल्कि जीवित महसूस कर रहा था। अतीत का चेहरा, जब घाव फिर से खुलते हैं। अगली सुबह साधु ने अनिरुद्ध से कहा, आज तुम्हें अकेले चलना होगा, बिना किसी दिशा के। जंगल की राह पकड़ो और जो तुम्हें मिले उसे पहचानो। अनिरुद्ध को समझ नहीं आया कि वो किसे खोजने जा रहा है, पर अब उसे सवालों से ज्यादा भरोसा उस सफर पर होने लगा था। सूरज की रोशनी घने पेड़ों से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। हवा में पक्षियों की चहचहाहट थी, लेकिन मन के अंदर अजीब सी खामोशी। करीब आधे घंटे चलने के बाद वो एक खुली जगह पर पहुंचा, जहां एक टूटी झोपड़ी थी। वो रुका। झोपड़ी के बाहर एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था, जिसे देखकर अनिरुद्ध का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसके दिल की धड़कन रुकने लगी, सांसें जैसे किसी पुराने जख्म की तरह उखड़ने लगी। वो उसका मामा था, वही जिसने उसके बचपन में उस पर ऐसा विश्वासघात किया था, जिससे उसका आत्मविश्वास ही टूट गया था। याद है, एक बार जब अनिरुद्ध ने स्कूल की एक कविता प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और डर के कारण मंच पर बोल नहीं पाया था। उस रात इस मामा ने पूरे परिवार के सामने कहा था, ये लड़का कभी किसी लायक नहीं बनेगा, इसकी आंखों में मर्दानगी नहीं है। उस दिन अनिरुद्ध का बचपन मर गया था। उस दिन के बाद उसने कभी कविता नहीं लिखी, कभी खुलकर हंसा नहीं। वो शब्द, वो तिरस्कार उसके दिल में आज तक नासुर बनकर बैठा था। अब इतने साल बाद वो आदमी फिर सामने था, बूढ़ा, कांपता हुआ और शायद बीमार। अनिरुद्ध को गुस्सा नहीं आया, उसे खालीपन महसूस हुआ। धीरे धीरे वो उसके पास गया। मामा ने उसे देखा, पहचाना और आंखें झुका ली। मैं जानता हूं कि मैंने तुझे तोड़ा है बेटा, तू मुझे माफ कर सकता है? अनिरुद्ध कुछ देर खामोश रहा। आंखों में आंसू थे, पर अब वो कमजोर नहीं, स्वस्थ आंसू थे। उसने सिर झुकाया, एक लंबी सांस ली और कहा, मैं तुझे माफ नहीं कर रहा, मैं उस बच्चे को आजाद कर रहा हूं जिसे तूने कैद कर दिया था। इतना कहकर अनिरुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार अपने अतीत को बिना डर के देखा। उस शाम वो फिर आश्रम लौटा। साधु ने पूछा, कैसा रहा सफर? अनिरुद्ध ने बस मुस्कुराकर कहा, अब मैं अतीत से नहीं भागता, अब मैं उसे देखकर मुस्कुराता हूं, क्योंकि उसने ही मुझे बनाया है। साधु बोले, जिस दिन तुम अपने सबसे बड़े दुख के सामने खड़े होकर मुस्कुरा सको, वही दिन तुम्हारा नया जन्म होता है। अनिरुद्ध अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में गहराई थी, लेकिन अब डर नहीं था। मौन का रहस्य, जब भीतर की आवाज सुनाई देने लगे। उस रात आश्रम में सन्नाटा था। चंद्रमा की हल्की रोशनी पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन पर किसी ध्यान मुद्रा की तरह बिखरी हुई थी। अनिरुद्ध एकांत में बैठा था, ना कोई किताब, ना कोई मंत्र और ना ही कोई बात करने वाला। बस एक गहरी शांति और एक धीमी धीमी हलचल उसके भीतर। साधु ने उस दिन उसे कुछ नहीं कहा था, कोई उपदेश नहीं, कोई निर्देश नहीं, सिर्फ एक मुस्कान दी और बोले, अब तुम्हें मौन में उतरना है। अनिरुद्ध ने आश्चर्य से पूछा, मौन में क्या मिलेगा? साधु बोले, जो भी अब तक नहीं मिला वो सब। शुरू के कुछ घंटे तो उसे बेचैनी हुई, मन में विचारों की रेलगाड़ी चल रही थी। अब क्या होगा? मैं यहां क्यों आया था? क्या सच में शांति मिल सकती है? कहीं मैं समय तो नहीं बर्बाद कर रहा? लेकिन फिर कुछ घंटे बीते। मन की आवाजें धीमी होने लगी, सोच की दौड़ रुकने लगी। और तब अचानक एक पल ऐसा आया जब सब कुछ रुक गया। वो कोई ध्यान की स्थिति नहीं थी, ना ही कोई आध्यात्मिक चमत्कार। वो बस एक एहसास था
कि मैं हूं। कोई नाम नहीं, पहचान नहीं, लक्ष्य नहीं, सिर्फ मैं, एक बच्चा जो कभी मां की गोद में चुपचाप लेटा था। वही शांति, वही सुरक्षा, वही मौन उस पल में लौट आया। उसे अपने बचपन की याद आई, उसकी मां की, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। एक दृश्य उसके सामने आया जब वो छोटा था और डर के मारे रो रहा था, और उसकी मां ने बस चुपचाप उसके सिर पर हाथ रखा था। उसने कुछ कहा नहीं था, लेकिन उस मौन में इतना सुकून था कि उसका रोना थम गया था। आज इतने सालों बाद वो फिर उसी मौन को महसूस कर रहा था, लेकिन इस बार उसकी मां नहीं थी। कोई हाथ नहीं था उसके सिर पर फिर भी उसे वो सुकून मिल रहा था। क्या ये मौन बाहर का था? नहीं, ये मौन तो हमेशा भीतर था, पर वो कभी सुन ही नहीं पाया था। सुबह जब साधु उसके पास आए, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दिए। अनिरुद्ध ने धीरे से कहा, मैं समझ गया, मौन सिर्फ चुप रहना नहीं होता। मौन वो जगह है जहां मैं खुद से मिल सकता हूं। साधु ने सिर हिलाया और बोले, और जब तू खुद से मिल लेगा, तब तुझे कोई और नहीं हिला सकेगा। इस चरण की सीख गौतम बुद्ध ने भी तो यही कहा था, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। जब उन्होंने सत्य की खोज में मौन साधना की, तो वही मौन उन्हें उस बोधि वृक्ष तक ले गया जहां उन्होंने आत्मज्ञान पाया। अनिरुद्ध की ये यात्रा अब धीरे धीरे उसे भी उसी दिशा में ले जा रही थी। अब सवाल नहीं रह गए थे, अब एक रहस्य खुल रहा था कि शांति बाहर नहीं, मौन में है, और मौन भीतर है। सत्य का दर्शन जब जीवन की परतें खुलने लगे। अब आश्रम में अनिरुद्ध को आए कई दिन बीत चुके थे। एक समय था जब उसके भीतर बेचैनी थी, जवाब पाने की जल्दी, शांति की तलाश, दुख से भागने की छटपटाहट। लेकिन अब सब कुछ बदलने लगा था। कभी बाहर भागने वाला मन अब भीतर रुकने लगा था। साधु ने उस सुबह उससे कुछ नहीं कहा, बस उसे एक पुराने कुएं के पास बैठने के लिए कहा और धीरे से बोले, कुएं के जल में देख, तुझे अपना सत्य दिखाई देगा। अनिरुद्ध मुस्कुराया। उसे लगा जैसे ये कोई रूपक होगा, लेकिन वो चुपचाप वहां जाकर बैठ गया। शुरुआत में उसने सिर्फ अपनी ही परछाई देखी, लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया और हवा शांत होने लगी, कुएं का पानी स्थिर हो गया और उसमें उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिखने लगा। वो अपनी ही आंखों में देख रहा था। धीरे धीरे, बिना शब्दों के, जैसे उसके भीतर कुछ खुलने लगा। उसे याद आया वो दिन जब उसके पिता ने उसे डांटा था क्योंकि वो रो रहा था। तब उसने ठान लिया था, मैं कभी कमजोर नहीं बनूंगा। फिर उसे वो क्षण याद आया जब स्कूल में उसके दोस्तों ने उसे ताना मारा था, तू कुछ नहीं कर सकता। और तब उसने जिंदगी में साबित करने की कसम खा ली थी, पर किसी को नहीं बताया कि वो कितना टूटा हुआ महसूस करता है। और फिर उसे वो रिश्ता याद आया जो बहुत प्यारा था, लेकिन वो कभी खुलकर उसमें जी नहीं पाया, क्योंकि उसे लगता था कि लोग सिर्फ तभी प्यार करेंगे जब वो कुछ बन जाएगा। धीरे धीरे ये सारी परतें एक एक कर खुलने लगी, जैसे कोई जमाने से बंद कमरा धीरे धीरे खुल रहा हो, जैसे कोई बच्चा पहली बार रोते हुए सच बोल रहा हो। सत्य यही था कि वो हमेशा किसी को कुछ साबित करने की कोशिश करता रहा, लेकिन खुद से कभी नहीं जुड़ा। उसे लगा कि अब तक का पूरा जीवन जैसे किसी नकली लिबास में गुजरा हो, और आज वो पहली बार अपने असल चेहरे को देख पा रहा है। वो चुपचाप कुएं के पास बैठा रहा, आंखों से आंसू निकलते रहे, ना दुख के, ना खुशी के, बल्कि एक सच्चे स्वीकार के आंसू। जब वो वापस लौटा, साधु वही खड़े थे। उन्होंने कुछ नहीं पूछा। अनिरुद्ध ने सिर झुका लिया और बस इतना कहा, मैं अब किसी को कुछ साबित नहीं करना चाहता, अब मैं बस जीना चाहता हूं। सच के साथ साधु मुस्कुरा दिए। बस अब तू वही बन रहा है जो तू वास्तव में है, और यही बोधि का पहला स्पर्श है।
इस चरण की सीख गौतम बुद्ध की भी यही यात्रा थी। उन्होंने भी राजमहल छोड़ा, तप किया, मौन साधा, लेकिन जब उन्होंने सत्य देखा तो पाया दुख का कारण अविद्या है, स्वयं को न जानना, और मुक्ति का मार्ग है ज्ञान, स्वीकृति, मौन में सत्य का दर्शन। अनिरुद्ध अब उस मोड़ पर था जहां से उसकी आत्मा सच में जाग रही थी। अब उसे कुछ पाना नहीं था, अब उसे खुद को जानना था, और यही असली शांति का द्वार था। विचारों का अंत, जब मन की लड़ाई थमती है। रात का समय था, आकाश में तारे बिखरे हुए थे और जंगल एकदम शांत। आश्रम के पास बहती नदी की हल्की कलकल, दूर किसी पक्षी की नींद में टूटी चहचहाहट, और चारों ओर पसरा गहरा सन्नाटा। अनिरुद्ध ध्यान में बैठा था। पिछले कुछ दिनों में उसके भीतर बहुत कुछ बदला था। अब वो सवाल नहीं करता था, बस देखता था। अब वो भागता नहीं था, बस महसूस करता था। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी, क्योंकि आज पहली बार वो अपने विचारों के विरुद्ध नहीं लड़ रहा था, वो बस उन्हें देख रहा था। उसके भीतर की आवाजें तेज थी। तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, सब छोड़ देंगे तुझे, क्यों आया तू यहां। पहले वो इन आवाजों से डर जाता था, पर आज वो बैठा रहा, सांस लेता रहा, और हर एक विचार को जैसे कोई फिल्म देखता है वैसे ही देखता गया। धीरे धीरे विचार आने लगे, फिर धीमे पड़ने लगे, और फिर एक क्षण ऐसा आया जब सब कुछ थम गया। कोई आवाज नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई डर नहीं, केवल मौन। और उसी मौन में उसे पहली बार शांति का असली स्वाद मिला। कोई भारी संगीत नहीं था, कोई दिव्य रोशनी नहीं थी, बस भीतर की एक हल्की मुस्कान थी, जैसे आत्मा ने गहरी सांस ली हो। उस समय साधु उसके पास आए और बोले, मन को जीतना युद्ध से नहीं होता, मन को समझना पड़ता है, और जब तू मन को देखने लगता है तो वो खुद ही शांत हो जाता है। अनिरुद्ध ने आंखें खोली, और उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं रहा। उसमें अब कोई जिद नहीं थी, कोई दुख नहीं, कोई भारीपन नहीं, बल्कि सिर्फ एक सहजता, एक नरम रोशनी, एक भीतर की हंसी थी। इस चरण की सीख बुद्ध ने भी यही कहा था। विचार आते हैं जैसे बादल आते हैं, उन्हें रोकना मत, बस आने जाने दो। तू आकाश है, विचार नहीं। जब विचारों की भीड़ खत्म होती है तब आत्मा की असली आवाज सुनाई देती है, और वहीं से शुरू होती है शांति की असली यात्रा, निर्वाण। जब कुछ पाने की चाह भी मिट जाती है। रात और भी गहरा गई थी। अनिरुद्ध ध्यान की मुद्रा में बैठा था, पर अब उसकी आंखें बंद नहीं थी। अब उसकी अंतरात्मा खुली हुई थी। अब न कोई इच्छा बची थी, न कोई डर, न कोई उम्मीद। उसके भीतर बस एक गहरा सन्नाटा था, पर वो सन्नाटा खाली नहीं था, वो भरा हुआ था प्रेम से, मौन से, समझ से। सुबह का सूरज उगता है, साधु शांत स्वर में बोलते हैं, अब तू लौट सकता है। अनिरुद्ध चौंकता है, लौटना? लेकिन मुझे तो अभी सब समझ में आया है, अभी तो यात्रा शुरू हुई है। साधु मुस्कुराते हैं। यात्रा वही पूरी हो जाती है जहां इंसान को लगता है अब वो कुछ नहीं चाहता, क्योंकि वहां से जीवन जीना शुरू होता है, बिना बोझ, बिना भय, बिना अपेक्षा के। अनिरुद्ध के चेहरे पर शांति उतर आई थी। वो अब भी वही व्यक्ति था, लेकिन उसका जीवन जीने का तरीका बदल चुका था। अब उसे ज्ञान दिखाना नहीं था, अब उसे बस जीना था। हर सांस में बोध, हर क्षण में ध्यान। अब वो चला जिस जंगल में वो रोता हुआ आया था, आज उसी जंगल से मुस्कुराता हुआ जा रहा था। जिस मन में पहले शोर था, अब उसमें सन्नाटा था। जिस आंखों में पहले सवाल थे, अब उनमें करुणा थी। और वो करुणा सिर्फ अपने लिए नहीं थी, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए थी जो आज भी दुख में डूबा है। गौतम बुद्ध की अंतिम शिक्षा। गौतम बुद्ध ने भी अपनी अंतिम शिक्षा में यही कहा था, अप दीपो भव,
स्वयं दीपक बनो। जब इंसान भीतर से प्रकाश से भरता है, तब उसे बाहर अंधेरा नहीं लगता। न कोई दुख बड़ा लगता है, न कोई खुशी स्थायी। सब कुछ एक प्रवाह बन जाता है, और यही है निर्वाण। जब आत्मा इस बात को पूरी तरह स्वीकार कर लेती है कि उसे अब कुछ भी पाना नहीं है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं, तो याद रखिए, ये केवल अनिरुद्ध की कहानी नहीं है। ये आपकी कहानी भी हो सकती है। जब आप थक जाएं, टूट जाएं, तो भागिए मत, थोड़ा रुकिए, थोड़ा भीतर देखिए, क्योंकि जिस सत्य की आप तलाश कर रहे हैं, वो कभी बाहर था ही नहीं, वो हमेशा आपके भीतर था। अगर इस कहानी ने आपको छू लिया हो, तो इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाइए जो इस वक्त खुद से लड़ रहा है, क्योंकि हो सकता है आपका भेजा ये एक वीडियो किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। धन्यवाद।